हम यहाँ थे, वो वहां थे। हम उन्हें देख रहे थे और वो हमें देख रहे थे। हमारे बीच थी सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी। फिर क्या हुआ, ये देखना और समझना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा। भारत और पाकिस्तान की सरहद पंजाब पार करके जैसे ही राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में प्रवेश करती है, पंजाब के हरे भरे खेतों की जगह धीरे धीरे रेगिस्तान की जला देने वाली जमीन ले लेती है। यहाँ भी फसल कटाई का समय है। सब्जियों के खेत तैयार हो रहे हैं। कपास की बहुत अच्छी फसल तैयार है। किसानों के परिवारों के लिए इस समय खेतों में काम ही काम है। लेकिन जहां ये खेत खत्म होते हैं, वहां से सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का काम शुरू हो जाता है। पंजाब पार कर अब हम राजस्थान में दाखिल हो चुके हैं। पंजाब के हरे भरे खेतों और नदियों की जगह धीरे धीरे सूखा और वीरान रेगिस्तान लेता जा रहा है। यहाँ चुनौती जंगल है, क्योंकि सीमा रेखा जंगल के बीच से होकर गुजरती है। भारतीय इलाके में अक्सर जंगल साफ किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीयत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस तरफ जंगल वैसे ही रखे जाते हैं ताकि घुसपैठियों को छिपने में आसानी हो। जाहिर है, ऐसे हालात में दुश्मन पर कड़ी नजर रखना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए बनाए गए हैं वॉच टावर। बीएसएफ पेट्रोलिंग के अलावा वॉच टावर से भी लगातार नजर रखती है। सिर्फ 1 किलोमीटर दूर सामने पाकिस्तान की चौकी, और यकीनन वो भी इस वक्त हमें देख रहे थे। तकरीबन 1 किलोमीटर होगी पाकिस्तानी पोस्ट हमजा। ये दरअसल पाकिस्तानी रेंजर्स की डेजर्ट रेंजर्स जो है उनकी 3rd विंग की एक पोस्ट है। 1 किलोमीटर के आसपास का दूरी होगी। एक दूसरे यहाँ से नजर इन पर रखी जाती है लगातार। दिन में बाइनोकुलर्स के जरिए और रात में हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स के जरिए, और दिन में और रात में भी यहाँ पर पेट्रोलिंग लगातार जारी रहती है, क्योंकि फेंसिंग के बिल्कुल साथ साथ ये पोस्ट है, ये ऑब्जर्वेशन टावर्स हैं। तो लगातार पेट्रोलिंग जारी रहती है दिन में भी और रात में भी। अगर जहाँ मैं खड़ा हूँ ठीक सामने 12 o'clock देखेंगे तो इनकी एक मस्जिद का एक ट्विन टावर टाइप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, व्हाइट स्ट्रक्चर। बिल्कुल दिख रहा है। ये मॉर्निंग या इवनिंग में यहाँ पर नमाज की भी जो इनकी प्रथा है वो अपनी फॉलो करते हैं, तो उसकी आवाज भी हमारे एरिया में क्लियर कट सुनाई देती है। और बाकी आप इनका एक सीमेंटेड ओबी टावर भी देख रहे होंगे, जैसे उसी 12 o'clock से थोड़ा बाया देखेंगे आप, जैसा हमारा स्ट्रक्चर है सिमिलर फैशन में 30 फीट हाइट का इनका सीमेंटेड ओबी टावर है। ये भी जिस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन पोस्ट से अपने एरिया को डोमिनेट करते हैं, सिमिलर फैशन में ये भी अपने एरिया को डोमिनेट करते हैं। अच्छा, कुछ साल पहले बीएसएफ को रात में देखने के लिए हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स यानी HHTI दिए गए हैं, जिनसे निगरानी के काम में आसानी हो गई है। तकनीक का इस्तेमाल करके बॉर्डर गार्डिंग में कई सहूलियतें आ गई हैं। बीएसएफ ने लगभग 10 साल पहले हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे एक कैमरे और टेलीस्कोप की मदद से पूरा इनपुट जो कुछ आसपास का इलाके में हो रहा है वो रात के अंधेरे में भी बिल्कुल साफ एक मॉनिटर पर दिखता है। हमारे साथ ASI BC भट्ट साहब है। भट्ट साहब, अभी जो ये दिख रहा है, जी हाँ, रात में इससे ज्यादा क्लियर दिखेगा? बिल्कुल जी, रात में जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ये नाइट विजन ही है, नाइट के लिए ही इसको बनाया गया है। तो HHTI वैसे होता भी हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर है, तो थर्मल सिस्टम पे डिपेंड है। तो यहाँ पर हमने जो लगाया गया है HHTI, ये कोरल कंपनी का है, कोरल B से। तो इसकी मैक्सिमम जो रेंज है 1.2 किलोमीटर है।
तो 1.2 किलोमीटर तक हम इसको बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी हम देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है जिसके ऊपर बेस्ड है ये, और इस राउटर को हम घुमाते हैं इस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। यानी अब ये जो इसका जो टेलीस्कोपिक साइट है इसकी, जो ये बायनोकुलर है, इसको आप घुमाते जाते हैं यहाँ से और पूरे इलाके को। हमें जैसे जिस तरह से हमें अपने इलाके को देखना होता है, जैसे सर्विलेंस करते हैं, तो उस तरह से हम यहाँ पे इस कंट्रोल पैनल से हम इसको घुमाते रहते हैं। हमें जहाँ पे भी कोई भी हरकत नजर आती है या फिर हमें कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन दिखाई देती है तो हम वहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं और उसके बाद में उसको देखते हैं अच्छे से। इनका एक ओपी टावर है, तो उस ओपी टावर को ये देखिए, ये सामने में इनका जो इनके हमजा पोस्ट है उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो ये यहाँ पर जैसे ड्यूटी करते हैं या फिर आते हैं तो इनकी मूवमेंट भी रात के टाइम पे हमें दिखाई देती है। इनकी टॉर्च वगैरह या लाइट्स वगैरह जो भी है या व्हीकल का मूवमेंट जो भी होता है वो हमें इसका साफ दिखाई देता है। दरअसल भारत और पाकिस्तान की सीमा बहुत जगह से ऐसा है कि वहाँ पर जंगल है या रेगिस्तान है, या रात को बहुत घना वहाँ पर कोहरा होता है सर्दियों के वक्त में। कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। गुरदासपुर के आसपास जो रावी का इलाका है वहाँ पर सेंसर्स भी लगाए गए हैं, जिससे अगर कोई भी चीज उन सेंसर्स के बीच से गुजरती है तो अलार्म बजता है। इसी तरह से HSTI से भी अब कवर करने की कोशिश की गई है और इससे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जो गैजेट्स हैं वो भी लगाए गए हैं। वैसे तकनीक की एक सीमा है, खास तौर पर जब मौसम हर वक्त चुनौती खड़ी करता हो। भयानक गर्मी, रेत के तूफान और कोहरे भरी रात, लेकिन इंसान के लिए कोई सीमा नहीं है। यहाँ BSF दिन रात मुश्किल परिस्थितियों में पेट्रोलिंग करती है। हम निगरानी के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन यह बताना पर्याप्त है कि किसी भी मौसम में सरहद का कोई भी हिस्सा कभी असुरक्षित नहीं छोड़ा जाता। इस रेगिस्तान की चौकसी करना पंजाब के मुकाबले कहीं कम नहीं है, बल्कि कई बार ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इलाके के बारे में हम आपको बताते हैं। इस फेंसिंग के उस पार पाकिस्तान की हमजा पोस्ट, एक पोस्ट है हमजा पोस्ट, जो यहां से तकरीबन 900 मीटर दूर है। यहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स की, डेजर्ट रेंजर्स की 3rd विंग तैनात है और उसके पीछे पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी है। यहां पर इस फेंसिंग की, इस सरहद की निगरानी करने के लिए हर वक्त पेट्रोलिंग गश्त की जाती है, जो कि पैरों पर भी होती है, व्हीकल्स पर भी होती है, गाड़ियों पर भी होती है और ऊंटों पर भी होती है। यहां भी अलग अलग तरीके के इम्प्रोवाइजेशन किए गए हैं। यहां पर फेंसिंग में घंटियां लगाई गई हैं, कहीं कहीं खाली बोतलें लटकाई गई हैं, ताकि अगर कोई हरकत हो फेंसिंग के साथ तो वो समझ में आए, आवाज से समझ में आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए, उसको डोमिनेट करने के लिए लगातार पेट्रोलिंग करते रहना। और यहाँ रेगिस्तान के इस सख्त मौसम में पेट्रोलिंग का काम पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी संभाल रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि BSF के इस दस्ते में पुरुष और महिला जवान साथ में पेट्रोलिंग करते हैं। यहाँ सरहद पर सबसे आगे BSF की महिला कर्मी भी तैनात है, लेकिन इन्हें कमजोर कड़ी समझने की गलती बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसी ही गलती पंजाब के गुरदासपुर में अप्रैल 2012 में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए ने भी की थी और उस वक्त उसे BSF की महिला कांस्टेबल ने मार गिराया था। ये वही महिला कांस्टेबल आरती है जो इस वक्त राजस्थान में तैनात है और पूरी मुस्तैदी से सीमा की रखवाली कर रही है। रेगिस्तान में सुरक्षा की अलग चुनौतियां हैं। यहाँ मौसम बहुत बेरहम होता है। गर्मियों के दिन बहुत लंबे, बहुत सख्त, बहुत गर्म होते हैं। सर्दियों में रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। हमारे साथ आरती हैं। आरती ने बहुत नाम कमाया था जब अप्रैल 2012 में गुरदासपुर में अपनी तैनाती के दौरान एक पाकिस्तानी घुसपैठिए